हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इतिहास के पाठ्य योजना की। तो आज का हमारा टॉपिक है अकबर। आइए देखते हैं अकबर चैप्टर के लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए भी आप सबसे पहले पाठ्य योजना का क्रमांक लिखेंगे, फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, फिर दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। इन 6 बिंदुओं को लिखने के बाद हम अपना टॉपिक लिखते हैं। टॉपिक है हमारा अकबर। टॉपिक लिखने के बाद हम उद्देश्य को लिखते हैं। उद्देश्य में 2 तरह का उद्देश्य होता है, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो आप पिछले वीडियो या पिछले पाठ्य योजना के अनुसार इसको लिख सकते हैं। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम लिखेंगे, पहला, छात्र अकबर के शासन के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र अकबर के काल के बारे में बता सकेंगे। तीसरा, छात्र अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म क्यों शुरू किया, इसके बारे में बता सकेंगे। चौथा, छात्र अकबर के शासनकाल उनके महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बना सकेंगे। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री में वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि चार्ट पर बना हुआ अकबर का चित्र। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्रों को अकबर के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त है। पूर्व ज्ञान लिखने के बाद हम लिखते हैं प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना टॉपिक निकलवाने के लिए बनाते हैं। तो इसमें एक आपको कॉलम बनाना है, जिसमें एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापिका कथन और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन। तो आप पहला क्वेश्चन बच्चों से करेंगे कि बाबर ने किस वंश की स्थापना किया था, तो बच्चे बताएंगे मुगल वंश की। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे कि मुगल वंश के शासकों के नाम बताइए, तो बच्चे बताएंगे बाबर, हुमायूं, अकबर। फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे कि हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था, तो बच्चे बताएंगे अकबर। यहीं से आपका प्रकरण निकलेगा। फिर आप पूछेंगे अकबर के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे अपना उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में कि छात्रों, आज हम लोग अकबर के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण के लिए भी आपको एक टेबल बनानी है, जिसमें 4 कॉलम रहेगा। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्र अध्यापिका कथन और चौथे में छात्र या छात्रा कथन। तो पहला आपका शिक्षण बिंदु है अकबर। तो इसके लिए आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करते हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो बच्चे बताएंगे अकबर और हेमू के बीच। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे कि अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपने स्पष्टीकरण द्वारा बच्चों को समझाएंगे। तो इसमें आप बता सकते हैं बच्चों को कि अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसके लिए सीधे संघर्ष करके वैवाहिक संबंध स्थापित किया तथा मित्रता करने की नीति बनाई। अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए अन्य देशों पर विजय प्राप्त की। अरब, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार किया। फिर व्यापार की दृष्टि से गुजरात और बंगाल प्रांत महत्वपूर्ण थे। इस तरह अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो कश्मीर से अहमदनगर तथा काबुल से बंगाल तक फैला हुआ है। अकबर के दरबार में 9 नवरत्न थे। एक टॉपिक पढ़ाने के बाद आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, तो इसमें आप पूछ सकते हैं अकबर के 9 रत्नों के नाम बताइए, तो बच्चे बताएंगे तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, फैजी, मानसिंह, टोडरमल, फ़कीर अजुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, रहीम खाने खाना। फिर आता है आपका नेक्स्ट शिक्षण बिंदु अकबर का शासनकाल। तो इसमें आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि अकबर के शासनकाल में वित्तीय प्रबंधक कौन था, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि राज्य के आय के वो प्रधान साधन थे, भूमि का लगान और व्यापार पर कर। प्रत्येक गांव का लगान निश्चित कर दिया गया। किसानों से उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था। उसने भूमि का नाप लगाकर लगान का लेखा बनाने का कार्य राजा टोडरमल को सौंपा। लगान की इस व्यवस्था से किसानों की सुविधा हुई कि उपज का कितना भाग उन्हें लगान में देना है। अकबर ने पंचमहल, आगरा का किला, अकबर का मकबरा आदि का निर्माण करवाया था। ये शिक्षण बिंदु पढ़ाने के बाद आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, तो इसमें आप पूछ सकते हैं अकबर ने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण कराया, तो बच्चे बताएंगे पंचमहल, आगरा, किला, मकबरा।
फिर आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं कि अकबर के किसानों से कितना अनाज कर के रूप में लेता था, तो बच्चे बताएंगे 1/3। फिर आता है आपका नेक्स्ट शिक्षण बिंदु, अकबर का शासन व्यवस्था। तो इसके लिए भी आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि अकबर की शासन व्यवस्था कैसी थी, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर अपना स्पष्टीकरण देंगे कि अकबर ने साम्राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को कई हिस्सों में बांट रखा था। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर आप लिखेंगे कि प्रशासन के कार्यों के देख रेख के लिए केंद्र से लेकर गांव तक नियुक्ति की। अकबर ने दीने इलाही धार्मिक मार्ग की रूपरेखा बनाई। फिर आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि अकबर किस वंश से संबंधित था, तो बच्चे बताएंगे मुगल वंश से। दूसरा, अकबर के दरबार में कितने रत्न हुआ करते थे, तो बच्चे बताएंगे 9 रत्न हुआ करते थे। फिर आता है श्यामपट्ट का कार्य। तो श्यामपट्ट के कार्य में आप पढ़ाए गए पाठ का सारांश लिखते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं अकबर ने दीने इलाही धार्मिक मार्ग की रूपरेखा बनाई। दूसरा, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जैसे अबुल फजल, तानसेन, बीरबल इत्यादि। तीसरा, पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और हुमायूं के बीच हुआ था। पुनरावृत्ति के प्रश्न के लिए आप कर सकते हैं कि अकबर ने किस धार्मिक मार्ग की रूपरेखा बनाई। दूसरा, पानीपत का युद्ध द्वितीय युद्ध कब हुआ था। अकबर ने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया था। अकबर का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था। गृह कार्य के लिए आप दे सकते हैं बच्चों को कि अकबर के साम्राज्य विस्तार तथा शासन व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिख के लाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ मिलेंगे।